अभी एकदम से हमारी धीरे-धीरे। नई भर्तियां आ रही हैं, पढ़े लिखे आंगनवाड़ी रखी जाएंगी। तो आपको नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट वहाँ गठबंधन से यहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो थोड़ा महिलाओं के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है? दवा के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा गवर्नमेंट ने कर दी है। महिलाओं का सिजेरियन जो होता है वो आयुष्मान भारत के तहत नहीं कराया जाता, लेकिन महिलाएं गर्भवती होती उनका सिजेरियन आयुष्मान भारत में नहीं आता है। अपने आत्मनिर्भर की बात करिए, आप जिस विभाग की मंत्री हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप ही का डिपार्टमेंट है आंगनबाड़ी, जिसमें महिलाओं को सिर्फ 6,000 रुपये महीने का मानदेय दिया जाता है और 1,500 रुपये इंसेंटिव के तौर पे दिया जाता है। इसके साथ ही अगर आप कंपेयर करेंगे सिक्किम गवर्नमेंट को, तो 52,000 रुपये सिक्किम गवर्नमेंट पर मंथ देती है, 70,000 रुपये पौंडीचेरी गवर्नमेंट देती है पर महीने की बात, और उनको परमानेंट कर रखा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट वहाँ गठबंधन से यहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो थोड़ा महिलाओं के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है? नहीं, कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है 1,89,000 आंगनबाड़ी वर्कर हैं और साथ ही साथ हमारे सहायक भी हैं, सहायिका भी हैं। तो अब इसमें इन्होंने कहा जैसे सुमंगला योजना हमारे यहाँ है, आप उसका ऑनलाइन फॉर्म भराएंगे तो उसका है 50 रुपये प्रति फार्म है। बाल सेवा योजना में आप एक बच्चे को डालते हैं तो उसके फॉर्म भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए भी गवर्नमेंट द्वारा आला अनुदान है। और आप इसमें हमारा जो डेटा जाता है पूरा कि बच्चे हमारे कुपोषित ना हो, इसके लिए जब भेजते हैं तो उसके लिए अलग देते हैं। यदि उनको पोलियो में ड्यूटी लगाते हैं तो उसके लिए अलग अनुदान देते हैं। 1,000 रुपये का अलग से मिलता है, पारितोषिक मिलता है हर महीने। इस तरह से लमसम बढ़ के तनख्वाह तो बढ़ ही जाती है। अब वो होता है कि व्यक्ति कौन काम करना चाहता है, कौन काम नहीं करना चाहता है, तो सारे काम यदि मिल जाते हैं तो इस तरह से सैलरी तो बढ़ जाती है। और वहाँ भाई बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है संख्या वहाँ कम हो, इसलिए वो ज़्यादा दे पा रहे हैं। आंगनवाड़ियों का कहना है कि गवर्नमेंट 6,000 रुपये में 6 काम ले रही है हमसे। नहीं, जो 6,000 में नहीं ले रही 6 जो काम। काम अनुदेशक नहीं करता, जो काम शिक्षा मित्र नहीं करता। शिक्षा मित्र और अनुदेशक 1975 में आंगनवाड़ी है, उसके बाद शिक्षा मित्र और अनुदेशक आए, उनकी सैलरी आंगनवाड़ियों से ज़्यादा है। अब 6,000 रुपये के काम में आंगनवाड़ियों के ऊपर आपने जो काम बताए, सारे काम उनको करने हैं। हर काम उनको के जो लिए राशन बांटना है उसके लिए भी फेस आईडी लगाने की ज़रूरत रहती है। अब आप सोचिए, जैसे एक मेरे पास मैंने कमेंट किसी का पढ़ा था आंगनबाड़ी का, तो उन्होंने बोला है कि मान लीजिए किसी की डिलीवरी हुई, तो अब मुझे उसको राशन देने के लिए उसके जहाँ पे उसकी डिलीवरी वहाँ जाना पड़ेगा, फेस आईडी मुझे लगानी। तो आपको नहीं लग रहा है कि जब ये आंगनबाड़ी रखे गए थे तो 8वीं पास थे, अब उनको इतना हाईटेक आप चीज़ें अभी एकदम से हमारी दिए दे रहे नई हैं? भर्तियां आ रही हैं, पढ़े लिखे आंगनबाड़ी रखी जाएंगी। और जो पुराने गवर्नमेंट जो पुराने हैं वो तो हैं ही, और वो उनको निकाला नहीं जाएगा। गवर्नमेंट कभी निकालती नहीं है किसी को, कभी निकाला नहीं जा रहा है। लेकिन जो काम करने की स्पीड बढ़ेगी और काफ़ी जगह खाली भी हैं, सुपरवाइजर की नियुक्ति भी हो रही है, क्लर्क की नियुक्ति यहाँ भी हो रही है। इसके बाद ये- आंगनबाड़ी आपके यहाँ रिटायर होती हैं 60 साल में, वो अपनी ग्रेजुटी मांगती हैं। आप लोगों की सरकार ग्रेजुटी उनको नहीं देती, इसके लिए वो कोर्ट जाती हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटकाती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, वहाँ पे भी उनको मना कर दिया जाता है। बुढ़ापे में अगर उनको दवा की ज़रूरत हो या फिर कुछ ऐसी नहीं, चीज़ दवा के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा गवर्नमेंट ने कर दी है, आवास की सुविधा दे दी है। तो इसमें ये वाली चीज़ों के लिए संतृप्त कर दिया है कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख तक का इलाज। अब इस समय देखिए हमारी गवर्नमेंट ने इलाज के लिए तो बहुत अच्छा कार्य किया है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी बीमार हो, मुख्यमंत्री राहत कोष से मिल सकता है। और हमारा आयुष्मान कार्ड 70 साल से ऊपर वालों के लिए, आंगनबाड़ी के लिए है। हमारे सारे लोगों को सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य और के लिए विशेष तौर पर, और शिक्षा के लिए गवर्नमेंट ने विशेष तौर पर प्रबंध किए हैं। आयुष्मान भारत की क्या सब बात चीज़ फ्री में लेना नहीं, चाहेंगे क्या? आयुष्मान भारत की अगर हम बात करें तो महिलाओं का सिजेरियन जो होता है वो आयुष्मान भारत के तहत नहीं कराया जाता है, लेकिन महिलाएं गर्भवती होती उनका सिजेरियन आयुष्मान भारत में नहीं आता है। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो उसमें नहीं आ रहा तो क्या मातृ योजना के अंतर्गत तो उसमें धनराशि तो मिल जा रही नहीं मिल पाता उतना। सिजेरियन का पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ जो हो रहा है उसमें तो उनको सर्जरी नहीं करते हैं। सर्जरी करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? किसने नहीं, कहा नहीं सरकारी में करते हैं, सरकारी प्राइवेट में में? नहीं वो तो चीज़ करते हैं। सरकारी में कराएं ना, प्राइवेट में ना जाए। सरकारी में भी तो अच्छे अच्छे डॉक्टर पढ़ लिख के आए, किस लिए आए? सरकारी हॉस्पिटल खोले गए, सिजेरियन ऑपरेशन होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ तो भी कानपुर देहात में काफ़ी हुए हैं, और वंदना है, डॉक्टर वंदना, वो तो काफ़ी ऑपरेशन करती हैं। तो सरकारी में सुविधा मिल रही तो सरकारी में उसका लाभ लें। और देखिए गवर्नमेंट की मेन मंशा ये है, किसी को सशक्त बनाने के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, आचार विचार संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। समूह के माध्यम से आर्थिक सोर्सेज बढ़ाने का काम गवर्नमेंट कर रही है, उनको लोन दे रही है, उनको बढ़ावा दे रही है। छोटे छोटे काम आप घर में बैठे कर सकती हैं और घर गृहस्थी भी कर सकती हैं, साथ साथ आमदनी भी बढ़ा सकती हैं।
मान लीजिए किसी को कोई काम नहीं आता और दूध का ही काम कर सकता है, तो घी बनाने की मशीन भी दे रही है गवर्नमेंट, यदि आप समूह के माध्यम से कर रही हैं।